सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं। गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। यह क्लास बिहार बोर्ड के मैट्रिक के लिए फ्री में कराई जा रही है और इसके लिए आपको कोई पैसे भी नहीं देने हैं। लॉकडाउन चल रहा है और मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है कि जो किसी भी जो गार्जियन के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो जो ऑनलाइन जो पेड कर सके। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न बोल रहा है क्या? प्रश्न को पहले प्रश्न को आराम से पढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। हाँ, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यहाँ आपको क्या देखना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है यदि यह परिमेय संख्या होगी तो इसे हम P/Q के रूप में करेंगे, यदि नहीं होगी तो बात ही कुछ और है और ये संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही होगी। तो आइए पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न तीसरा का जो पहला है वो है 43.123456789। क्या है? 43.123456789। तो इसका हम उत्तर कैसे देंगे? स्पष्टतः 43.123456789 एक शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है? एक शांत है। कैसे है? आइए आगे बढ़ते हैं। अतः यह एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 43.123456789। अब देखिए, अब ये जो 43 के बगल में दशमलव दिया गया है, यानी ये कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है। तो जब ये पॉइंट उड़ जाएगा यानी हट जाएगा या इसे हम हटा देंगे तो जितनी संख्या रहेगी इस दशमलव के बाद उतना हम जो जीरो नीचे बट्टा के रूप में लिखते हैं। मैंने क्या बोला? 43 के बाद ये जो आपको दशमलव पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी ये जो बिंदु, जब इसको हम हटाएंगे तो जितना संख्या रहेगा इस बिंदु के बाद उतना हम जो जीरो इसके नीचे बट्टा में बैठा देंगे। तो मैंने यहाँ जो संख्या कितना है हमारा, यहाँ संख्या है हमारा 9। तो मैंने इसे 9 जीरो इसके बट्टा में लगा दिया। यहाँ आपका जो 9 जीरो है एक के बाद लग गया। ये 9 जीरो कहाँ से आया? तो ये 9 जीरो यहाँ से आया। जितना संख्या रहेगा दशमलव के बाद उतना जीरो आपके बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, आइए 43.12.345678910 8 9 तक है, 10 नहीं है। हाँ याद रखिएगा, 43.123456789 बट्टा 10 के पावर 9। 10 के पावर 9 कैसे आया है? क्योंकि यहाँ पर 1 पर 9 जीरो है, 9 पर क्या है? 9 शून्य है, 1 पर 9 शून्य है, इसलिए मैंने यहाँ जो 10 के पावर 9 लगा दिया। अब देखिए, अभी जो 10 के पावर 9 है तो 43 12 34 56 78 9 बट्टा 2 गुना 5 के पावर 9। तो एक पावर कैसे लिख दिए? यानी ये आपका जो 10 है तो 10 को मैंने 2 गुने 5 कर दिया। 2 गुने 5 क्या होता है? 10 होता है और उसके पावर मैंने 9 लगा दिया है। अब आइए 43 12 34 56 78 9 बट्टा, अब यहाँ देखिए जो हमने 2 गुना 5 के पावर 9 लगाया था, अब उसको हम जो 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 लगा देंगे। क्यों लगाया? क्योंकि मैंने इसे जो
अलग अलग कर दिया। क्या किया? अलग अलग कर दिया। 2 और 5 के पावर जो 9 था उसे मैंने कर दिया है 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9। स्पष्टतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं। आपका उत्तर क्या होगा? स्पष्टतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। इसको आप उत्तर में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न को हल करने के लिए। यहां बोल रहा है 0.120 1200 1200 देखिए यहाँ पर पहले यहाँ 12 के बाद 1 जीरो है, फिर 12 के बाद 2 जीरो है, और फिर 12 के बाद 3 जीरो है, और फिर 12 के बाद 4 जीरो है, उसके बाद डॉट 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 है। यानी ये जो अशांत है, मतलब ये जो हमेशा बढ़ ही रहा है। देखिए पहले यहाँ 12 के बाद 1 जीरो है, फिर 12 के बाद 2 जीरो है, फिर 12 के बाद 3 जीरो है, फिर 12 के बाद 4 जीरो है, अगला 12 के बाद 5 जीरो हो जाएगा, अगला 12 के बाद 6 जीरो हो जाएगा, अगला 12 के बाद 7 जीरो हो जाएगा, अगला 12 के बाद 8 जीरो हो जाएगा। यानी यह निरंतर है, अनावर्ती है, मतलब ये जो अशांत है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा स्पष्टतः दिया गया दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, जिसका जो प्रसार कभी घटता ही नहीं है, ये हमेशा लगातार बढ़ता ही रहेगा। अब आइए उत्तर तीसरा पर। यहां प्रश्न बोल रहा है 43.123456789 और इस पर ये जो लगा है ना चिन्ह, इस चिन्ह को हम कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। स्पष्टतः दिया गया प्रसार, यहां हम जो लिख रहे हैं इसका उत्तर में क्या होगा? स्पष्टतः दिया गया प्रसार अशांत है परंतु आवर्ती है। अशांत तो है परंतु आवर्ती है। कैसे? अब आप पूछेंगे कैसे? तो ये अशांत है और परंतु आवर्ती भी है। देखिए जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि जब ये 9 के बाद देखिए 43.123456789 यानी इसके बाद फिर जो एक देखिए 9 के बाद ये जो दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगा। ये जो बार लगा हुआ है इसका अर्थ है कि यह अशांत है परंतु आवर्ती है। आवर्ती को हम ऐसे बता सकते हैं कि ये जो 9 के बाद फिर पुनः मतलब दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लिखा जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि यह अशांत है परंतु आवर्ती है, मतलब कि बार बार आपको 9 तक ही लिखेंगे। हम बार बार हम 1 से 9 तक लिखेंगे, हम जो बार बार 1 से 9 तक लिखेंगे। अतः यह P/Q के रूप का है, अर्थात यह परिमेय संख्या है। परिमेय कैसे हो गया? अब आप पूछेंगे, पहले पूछेंगे कि यह अपरिमेय क्यों नहीं है? अपरिमेय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह परिमेय है। और परिमेय कैसे हो? तो यह Q बराबर 9.999999999 यानी ये 9 के बाद 9 ही है। कैसे है? तो देखिए जब ये बार लगा हुआ है, यहाँ बार पर लगा हुआ है ना, यहाँ 1 से 9 तक बार लगा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि यह अशांत है, माने ये रुकेगा नहीं। यानी 9 के बाद फिर से 1 से 9 तक लिखा जाएगा, परंतु यह आवर्ती है। आवर्ती का अर्थ होगा ये जो लगातार बढ़ रहा है। स्पष्टतः Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। गुणनखंड कैसे होगा? क्योंकि यह आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है। यह लगातार 9 के बाद भी 1 से 9 तक ही लिखेंगे, इसको हम जो बार बार 1 से 9 तक ही लिखेंगे। इसलिए जो उत्तर क्या हो गया? 2 उत्तर आपका हम जो लिखेंगे स्पष्टतः Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वह वीडियो आपको फ्री में मिल सके। और ये पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। और इसका जो इंग्लिश भी क्लास जो चलेगा इसके बाद। ठीक है, धन्यवाद।